वेयर हाउस था आज, है ना, हाँ। और आपने रॉ मटेरियल आपने परचेज कर लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करके आपने वही पूरा साइकिल जो अपन ने देखा था, पीओ से अपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ठीक है, हाँ जी। और अब वो वेयर हाउस में आ गया, ठीक है। हाँ, हाँ अब उस जी। रॉ मटेरियल को आपको वेयर हाउस में ही कहाँ भेजना है, एक दूसरे एरिया में भेजना है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, अच्छा। ठीक है, प्रोडक्शन भी वेयर हाउस के ही अंदर है, ठीक है। हाँ। तो अब आपको यहाँ से ये रॉ मटेरियल कहाँ भेजना है, प्रोडक्शन के एरिया में, ताकि वहां से उसका कंजप्शन वगैरह स्टार्ट हो, है ना। अब प्रोडक्शन एरिया में क्या रह सकता है, कई तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, जैसे मान लो अगर पेंट हो रहा है तो पेंटिंग हो गई, है ना, या जी, मान लो, ये प्रोडक्शन एरिया और पीएसए सेम है ना? हाँ प्रोडक्शन सप्लाई एरिया बताऊंगा उस पे जब हम आएंगे ना अच्छा। पूरे इंटीग्रेशन सेशन में। अभी हाँ, इंटीग्रेशन सेशन हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मैं खाली कोई आपको प्रॉब्लम वेयरहाउस बता रहा नहीं। हूँ। हाँ, हाँ, आपका हाँ फेस में ही जाओ जी। हाँ, मेरे हाँ को हाँ ऐसे ही पूछ लेते। हाँ हाँ, तो जैसे जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन का प्रोसेस है, पेंटिंग हो रहा है, असेंबली हो रहा है, ठीक है, या कुछ मोल्डिंग वगैरह हो रहा है प्रोसेस में, ठीक है। तो हाँ जी। प्रोडक्शन के प्रोसेस में अब एक प्रोसेस हो गया कि आपको रॉ मटेरियल उठा के कहाँ करना है, वेयर हाउस के ही अंदर एक एरिया में भेजना है, दूसरे एरिया में, ठीक है। हम्म, हम्म, तो एक प्रोसेस हो जाता है बिन टू बिन, जब आपको वेयर हाउस के अंदर ही मूव करना है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा होता है कि मान लो आपका प्रोडक्शन जो है ना वो वेयर हाउस के अंदर नहीं है, स्टोरेज लोकेशन पे है केवल। वेयर हाउस जो है, प्रोडक्शन का जो वेयर हाउस है ना वो आईएम पे है, स्टोरेज लोकेशन लेवल पे है, वेयर हाउस के अंदर नहीं है, है ना, अच्छा। ठीक है। तो अब आपको जो मूव करना होता है उसमें आपको स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, जिसको बोलते हैं हम डब्ल्यूएम, से आपको कहाँ भेजना है रॉ मटेरियल, आईएम लोकेशन पे भेजना है, आईएम लोकेशन। मतलब और एक दूसरा स्टोरेज लोकेशन को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने पास दो अच्छा। स्टोरेज लोकेशन है, एक वेयर हाँ, हाउस मैनेज स्टोरेज लोकेशन है, डब्ल्यूएम मैनेज, हाँ, जिसपे वेयर हाउस है पूरा, ठीक है, हाँ। और एक नॉन डब्ल्यूएस वेयर हाउस लोकेशन, अच्छा। है ना, दोनों तरीके की लोकेशन हो सकती है, ठीक है, जो हाँ प्लांट को असाइन रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जैसे जी, एक जी, और एस्लॉक है। एक डाउट है, और एक डाउट है इधर। स्टोर हाँ रूम ठीक, के मतलब क्या है इधर? हाँ बता रहा हूँ अभी, ये अपना प्लांट हो गया, प्लांट, और ये जो प्लांट है ये नॉन डब्ल्यूएमएस, मतलब वेयर हाउस नहीं है उसके साथ, वेयर हाउस नहीं है उसके साथ, उसका मतलब ये है कि जैसे आपने वेयर हाउस बनाया, क्या बनाया आपने, warehouse। T01 ही ले लेता हूँ चलो, 301। ठीक है। हाँ। तो T0 में एक लोकेशन आपने जो बनाया है ना, क्या कौन सा लोकेशन था भरत जी, अपना वेयर, मेरा प्लांट है 1710। ठीक है, एस्लॉक क्या है, और एस्लॉक है DXB। और ठीक है, अ, और भरत का था AD1, है ना जी? AD1 वेयरहाउस और AD01 स्टोरेज लोकेशन था, प्लांट सेम ही था 1710। हाँ तो देखो अभी एक सिनेरियो तो ये हो गया कि आपका जो वेयर हाउस यही लोकेशन वेयर हाउस मैनेज है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरे जितने भी लोकेशन है वो वेयर हाउस में नहीं है, जैसे एग्जांपल जो नॉर्मल स्टोर होता है ना, मेन स्टोर जहाँ पे आप स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है, या बियरिंग वगैरह रखी हुई है ना, बियरिंग्स हो गई, या ऑयल्स वगैरह रखा हुआ है ना, कंज्यूमेबल आइटम्स वगैरह हो गई, ठीक है। तो वो सब वेयर हाउस में रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक नहीं है, है। कंज्यूमेबल्स वगैरह, ठीक है। मैं हम्म, एग्जांपल लिया एक मैंने। तो वेयर हाउस में वही चीजें रखने की जरूरत है जो प्रॉपर बिन में रहती हैं और प्रॉपर यूज होती हैं वेयर हाउस के अंदर मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो सही। हाँ, तो अभी आप देखो इंटरनल प्रोसेस में एक प्रोसेस क्या हो गया आपका, विद इन वेयर हाउस बिन टू बिन, ये वेयर हाउस के अंदर ही होगा, ठीक है, हाँ, एक बिन से दूसरे बिन में जाएगा। हाँ जी। दूसरा क्या हो गया, आपका मान लो आईएम लोकेशन पे प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको रॉ मटेरियल को वहां भेजना पड़ेगा, राइट, डब्ल्यू। हाँ। तो वो क्या हो गया, एस्लॉक टू एस्लॉक ट्रांसफर हो गया, ठीक है। एस्लॉक तो टू ये, एस्लॉक। हाँ तो दो तरीके का मूवमेंट हो गया। एक तीसरा हो गया आपका, मान लो एचयू मैनेज वेयर हाउस है, एचयू मैनेज्ड वेयर हाउस, एचयू मैनेज वेयर हाउस जब भी मैं बोलूँ तो समझना, एचयू मतलब होता है हैंडलिंग यूनिट, और हैंडलिंग यूनिट क्या होती है, पैकिंग मटेरियल प्लस बॉक्स, ठीक है। तो
जब भी वेयर हाउस के अंदर मूव होगा तो एचयू मूव अगर हो रहा है, ठीक है, तो एचयू के दोनों सिनेरियो होते हैं। मैं आपकी एक क्लास लूंगा जिसमें प्रॉपर एचयू ही बताऊंगा। तो एक होता है एचयू आईएम, जिसका मतलब है कि एचयू केवल आईएम एसलॉक पे है, और एक है होता है आपका एचयू मैनेज वेयर हाउस। एचयू मैनेज वेयर हाउस का मतलब क्या है कि वो जो एचयू है वो वेयर हाउस के अंदर रहता है, बट स्टोरेज यूनिट की फॉर्म में रहता है। अच्छा। अब वो स्टोरेज यूनिट क्या है, लास्ट टाइम मैं बता रहा था, अगर किसी मटेरियल को आप बॉक्स में रख के रखते हो बिन के अंदर, या पैलेट में रख के रखते हो, ठीक है, तो एक बॉक्स के अंदर जब मल्टीपल आइटम रहेंगे ना, और हमेशा वो इन्वेंटरी बॉक्स के साथ ही मूव होगी, तो उसको एचयू मैनेज वेयर हाउस बोलते हैं, वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। इस पे सेपरेट क्लास करेंगे डिटेल में, एचयू ऑन आईएम, एचयू ऑन डब्ल्यूएम और एचयू, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जो अगली क्लास 2-3 क्लासों के अंदर कर दूं। भरत जी की कुछ बहुत सारी दुविधाएं हैं इसमें, है ना, बट एक फ्लो में चल रहे हैं ताकि बहुत जल्दी नहीं हो, है ना, जी सर, जी सर, कवर कोई करें। नहीं। तो अभी आपको समझ में आया कि इंटरनल वेयर हाउस प्रोसेस में आपके एक तो बिन टू बिन ट्रांसफर हो गया, एक आपका एसलॉक टू एसलॉक ट्रांसफर हो गया, यस। तो ये वाइस वर्सा हो गया, डब्ल्यूएम टू आईएम लोकेशन और आईएम टू डब्ल्यूएम लोकेशन, वाइस वर्सा दोनों हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सर और एक, हेलो, हाँ हाँ बोलो। मैं पूछ रहा था कि इंटरनल वेयरहाउस में बिन टू बिन हो गया, अब डब्ल्यूएम टू आईएम इज एसलॉक टू एसलॉक है। यहाँ ये वो भी इंटरनल वेयर हाउस का ही प्रोसेस होगा, ठीक है। जो मेजर प्रोसेस होते हैं ना, एक प्रोसेस होता है आपका इनबाउंड, जो हमने ऊपर कहीं लिखा था, हाँ ये आई थिंक इसे इधर लिया होगा शीट ए में, ये लिखा था ना इनबाउंड प्रोसेस मेजर। हाँ हाँ, तो इनबाउंड प्रोसेस में देखो हमने गुड रिसीविंग कर लिया, गुड। अगर लेबल चिपकाने हैं तो अपने लेबल भी चिपका दिए, ठीक है। वेयर हाउस का जो काम रहता है, मटेरियल है, आपको अपना लेबल लगाना है ना वेयर हाउस पे, राइट। उसका काउंटिंग भी कर लिया वेयर हाउस के अंदर फिजिकल, तब वेयर हाउस में ले गए हैं काउंटिंग करके, ठीक है। काउंटिंग लेबलिंग करने के बाद मान लो प्राइमरी पैकिंग जरूरी है, पॉलीथीन में रखना है या किसी बॉक्स में रखना है, नहीं माइटा खत्म हो जाएगा, तो वेयर हाउस का एक काम पैकिंग का भी होता है। अगर रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो उसका इंस्पेक्शन भी करते हैं, ठीक है, गुड रिसीविंग और उसके बाद वेयर हाउस में ले जाना। तो इनबाउंड प्रोसेस में ये 7 तरीके के प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें से हम गुड रिसीविंग कर चुके हैं। और ये जो काम है, ये लेबलिंग जो है वो एक कस्टम ट्रांजैक्शन बनाते हैं और उसी से प्रिंट करके चिपकाते हैं। काउंटिंग जो वही है अपना स्कैनिंग वाला, स्कैनिंग कर लिया मतलब काउंटिंग हो गया उसका, है ना। पैकिंग के लिए एचयू हो सकता है, नॉन एचयू हो सकता है, या जरूरत नहीं है। ये पैकिंग का जब मैं आपको एक एरिया है, अगर आप नॉर्मल ट्रांसफर ऑर्डर ही मानते हो कि मैं एक एरिया में ले जा रहा हूँ 10 पीस और वहां मैनुअल पैक कर रहा हूँ, 10 का ट्रांसफर ऑर्डर बना के जब मैं कंफर्म कर दूंगा तो मेरा वहां पैकिंग हो गया उस एरिया में। ऐसा भी हो सकता है अगर आपको एचयू नहीं लगाना है तो, ठीक है। लेकिन अगर एचयू हाँ नहीं लगाना है तो हाँ, वो क्या हो गया, एचयू की जरूरत ही नहीं है मान लो, और आपने एक एरिया बना दिया पीपीए, प्री पैकिंग एरिया सपोज करो, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप वहाँ एचयू लगाओ, एचयू थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप देख ही रहे होगे, हाँ जी सर। और पता चले कि वहाँ बॉक्स में इन्वेंट्री का कोई मतलब है नहीं, ऐसे ही किसी ने लगा दिया है ना, प्रॉपर नहीं देखा, तो एक ऐसे भी हैंडल कर सकते हो कि आप वहाँ डब्बे में नॉर्मली ले ही इसलिए जा रहे हो ताकि पैकिंग हो, ठीक है। और कुछ तो फिर इनबाउंड प्रोसेस में जो काउंटिंग है, दिस इज ये फिजिकल यूनिट वाली काउंटिंग नहीं है, ये मेरा नहीं रिसीवर नहीं, वो वाली ये काउंटिंग स्कैनिंग, है। ये वो ठीक, है, स्कैनिंग स्कैनिंग वाली है जो, काउंटिंग। ठीक है सर, हाँ ठीक है। ठीक है। होगा ना यार, मेरे यहाँ जब वेयरहाउस में आएगा तो मैं बिना काउंट किए तो मटेरियल नहीं नहीं लूंगा ना। रखेंगे, नहीं हाँ, रखेंगे तो डेफिनेटली। देखो ये इनबाउंड प्रोसेस में ये फिजिकल एक्सरसाइज होती है कुछ, और कुछ सिस्टम की एक्सरसाइज होती है, और कई जगह सारा एक्सरसाइज सिस्टम में होता है, और कई जगह मैक्सिमम मैनुअल होता है, 2-3 एक्सरसाइज सिस्टम में होती है, सब तरीके का सिनेरियो रहता है, ठीक है। बड़े इंप्लीमेंटेशन में जाओगे सब कुछ सिस्टम में होगा, नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन में जाओगे कुछ काम सिस्टम में होगा, कुछ काम मैनुअल होगा, ठीक है। तो सर तो ये डब्ल्यूएम में और ईडब्ल्यूएम में रहा तो फिर भी अलग डिफरेंस रहेगा कि एक ही प्रोसेस है? हाँ देखो तो उसमें कोई एडवांसमेंट रहेगी? प्रोसेस तो यही रहेगा, चाहे डब्ल्यूएम हो चाहे ईडब्ल्यूएम, क्योंकि वेयरहाउस नहीं बदल रहा ना। अब जी सिस्टम
सिस्टम बदल रहा है तो उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके वर्ड्स, उसका काम करने का तरीका, उसकी ट्रैकिंग वो थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। फिजिकल वर्क यही रहने वाला है, ठीक है। अब यही वर्क को मैनेज सही। करना है एसएपी में एज अ कंसल्टेंट। अब सपोज करो, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, जैसे कंसल्टेंट इज लाइक अ डॉक्टर, ठीक है। अब आपको बुखार हुआ है, अब बुखार होने के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो बंदा देखता है यार टेम्परेचर बढ़ गया है ना, या कुछ रैशेज वैशेज आ रहे हैं, या जो नॉर्मल कोई खाना पीना नहीं खा रहा है, नींद नहीं आ रही है, यही नॉर्मल सिम्टम देखता है ना बुखार के लिए। सिमिलर यही चेंज, अब वो उसको क्या करना है, नॉर्मल टेस्ट लेने हैं और दवाइयां भी उसी हिसाब से लिखनी है। एक एंटीबायोटिक लिखनी है, एक एक उसको देगा वो एलर्जी ना हो, हाँ एक एलर्जी देगा कि एलर्जी ना हो। ऐसे ही अपने कंसल्टिंग में ये प्रैक्टिस है इनबाउंड की, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हमको मैप करना है, तो मैपिंग हो सकता है कुछ चीजें हमें स्टैंडर्ड से हो जाएंगी, कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे गुड रिसीव हमेशा कोशिश करना चाहिए कि स्टैंडर्ड ही दो, ठीक है, ऑलवेज। ठीक है सर। लेबलिंग जो है वो हमेशा ही कस्टम जाएगी, क्योंकि सबके अलग होंगे लेबल। काउंटिंग वो प्रोसेस में क्या स्कैन करवा रहे हो उस पर ये कस्टम बन सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड यूज कर लेना चाहिए, तो जहां जहां आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो मनाना चाहिए क्लाइंट को कि आप स्टैंडर्ड यूज कर लो, अदरवाइज कस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर इनबाउंड था, थोड़ा शोर आ रहा है, म्यूट कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो वो इनबाउंड हो गया। नीचे ऐसे ही आउटबाउंड का प्रोसेस है, फिजिकल इन्वेंट्री है, इंटरनल प्रोसेस है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा इंटरनल प्रोसेस का ओवरव्यू देते हुए, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है इंटरनल प्रोसेस में, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। तो ये हो गया सिनेरियो, ठीक है। तो इसमें देखो आपका बिन टू बिन भी मूवमेंट हो गया, आपका एसलॉक टू एसलॉक भी हो गया, आईएम डब्ल्यूएम दोनों, और एचयू आएगा तो एचयू लेवल का भी मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, आईएम और डब्ल्यूएम दोनों, ठीक है। तो हमको ये सिनेरियो सारे करने होंगे कि बिन टू बिन कैसे होता है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं आपका, ये डब्ल्यूएम एसलॉक टू एसलॉक कैसे और क्या होता है, और एचयू टू ट्रांसफर में क्या होता है। तो एचयू का हम एक सेपरेट सेशन ही करेंगे, ठीक है, ये है ना। और इसके बाद जो प्रोसेस होता है आपका वो फिजिकल इन्वेंट्री हो जाता है, ठीक है। फिजिकल इन्वेंट्री पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो 2 बनाए हुए हैं, अगर आपने देखा होगा दोनों में, तो है ना, फिजिकल इन्वेंट्री का। तो आज हमारा क्या है, मुझे कवर मैंने शायद आज क्या लिखा था, इन्वेंट्री ही लिखा था ना शायद फिजिकल दोस्त। इन्वेंट्री। हाँ, तो मैं अभी आपको ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया तो क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे आना था, फिजिकल इन्वेंट्री पे, ठीक है। तो अभी क्या होता है फिजिकल इन्वेंट्री, क्यों करते हैं, कोई आंसर करना चाहेगा, फिजिकल इन्वेंट्री क्यों करते हैं। सर स्टॉक सिस्टम और बेसिकली फिजिकली में जो हम्म। डिफरेंस पता करने के लिए एक्चुअली आईएम में और चलो warehouse में थोड़ा लिखता difference चलता हूँ आंसर आप लोग के जो आ रहे हैं, सिस्टम में और सिस्टम और फिजिकली में डिफरेंस। ठीक, फिजिकल में डिफरेंस के लिए, ठीक है। हाँ, आपका क्या कहते हैं सतीश जी। आईएम इन्वेंट्री में और वीएम में डब्ल्यूएम में डिफरेंस होगा, वो शायद बैलेंस करने के लिए होगा। ठीक है, आईएम डब्ल्यूएम डिफरेंस के लिए एक ही जैसा हो गया ये। भरत। सर इसका है कि वैल्यू और क्वांटिटी दोनों की बराबर होनी चाहिए। जैसे कि जैसे सतीश जी और उन्होंने बोला, अपने तरुण जी ने सिस्टम और फिजिकल, तो मैं वैसे उस पर थोड़ा और ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका वैल्यू और क्वांटिटी दोनों की सेम रहनी चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियली सब कुछ सही रहे और उसमें कोई इफेक्ट ना आए, हमें अपने प्रॉफिट्स का पता लग सके, कितना हमने सेल किया है, कितना क्या हुआ है। बेसिकली इसलिए हम इसको काउंट करते हैं कि फाइनेंशियली भी एक सेम स्ट्रीम लाइन पे आने के लिए, और क्या कहते हैं क्वांटिटी वाइज भी। चलिए, तो मोर और लेस 2-3 चीजें निकल के आई है, फिजिकल इन्वेंट्री क्या होता है। तो सही है, सिस्टम और फिजिकल का डिफरेंस नहीं रहना चाहिए इसलिए, ठीक है। एक आंसर ये आया है। एक आया कि आईएम डब्ल्यूएम में डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। अब आईएम और डब्ल्यूएम है क्या, आईएम में
क्वांटिटी और वैल्यू दोनों मैच करते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूएम में केवल क्वांटिटी देखते हैं। तो डब्ल्यूएम क्या होता है आपका, जैसे 10 क्वांटिटी यहाँ है तो 10 क्वांटिटी यहाँ भी है, अगर ये दोनों बराबर है तो उसकी वैल्यू बराबर ही होगी, है ना। तो इसलिए वेयर हाउस ओनली क्वांटिटी मैनेज करता है, वैल्यू मैनेज नहीं करता है वेयर हाउस, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि ये करना ही क्यों है, ऐसा क्यों जरूरत पड़ जाती है। मैथ तो ठीक है, पर कैसे सिनेरियो आते हैं जो हमारे पास ऐसा ऐसा क्यों होता है। इतना बढ़िया सिस्टम है डब्ल्यूएम हमारा, है ना। स्कैनिंग करके मटेरियल ले रहे हैं हम, है ना। स्कैनिंग करके हम मूव कर रहे हैं, सब जगह स्कैनिंग कर रहे हैं, फिर भी डिफरेंस आता है ना। क्योंकि सर कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हो जाता है स्टॉक पर इन होता नहीं physically। सर गलत बिन में डाल दिया, गलत जगह पे डाल दिया, हम वही काउंट कर रहे हैं। और एक ये भी तो आता है कि टूट गया, कहीं किसी से गलती से टूट गया, स्टॉक साइड में रखा गया है, उसको डैमेज हो देखना गया, Damage. वही लिखता चल रहा हूँ, डैमेज हो गया। आप वही आना चाह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम चीजें कि क्या क्या आप लोग बता रहे हो। डैमेज हो गया, गलत बिन में चला गया फिजिकल, है ना। पर स्कैन करके कर रहा हूँ तो अलग बिन में कैसे जा सकता है। हाँ बिन के जाएगा ही नहीं, बट ये हो सकता है सर कि एंट्री हो गई हो बट स्टॉक इन नहीं हुआ है, कुछ ऐसा कुछ। चलो, तो आप कह रहे हो सिस्टम में नहीं पोस्ट हुआ है ना। हाँ एंट्री सिस्टम में नहीं पोस्ट हुई, फिजिकल हो गई, बट स्कैनिंग करके करूंगा तो ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ये भी सही। है भाई, ये आ सकता है क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन भरत हाँ जी। जी सर, हाँ जी सर। इट वाज इफ आई एम receiving my material with scanning and put away with scanning and moving with scanning, I am using 100% scanning, ठीक है। so in what cases my I need to do my inventory। मैं तो सब सही कह रहा हूँ ना, आ सकता है क्वेश्चन, है ना। सर भरत वैलिड है जी सर सर क्या एकदम। कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं? हाँ, भरत जी इंटरव्यू वगैरह दे दिए क्या? नहीं पता नहीं, वो तो इंटरव्यू तो देखो जिंदगी भर अभी ही हो रहा है आप लोग का इंटरव्यू, एक है ना। अगर नॉर्मल इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकरी के लिए ही दे रहे हैं, है ना। एक इंडिया में गलत परसेप्शन है, वी आर ओनली गिविंग इंटरव्यू इफ वी वांट जॉब, है ना। दैट डजंट मीन कि ये इंटरव्यू है ना। एक दूसरे को जानने के लिए भी इंटरव्यू होता है ना। है ना, आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यू, है ना। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो देखो क्या रहता है, अभी आता हूं उसका आंसर कैसे होता है। फिजिकल इन्वेंट्री हमें करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो आपको पता है कि वी हैव इन अ वेयर हाउस, है ना, मल्टीपल लोकेशंस हो सकती हैं, राइट। मल्टीपल हाँ लोकेशंस, वो कौन सी होती हैं, बिन होती हैं, स्टोरेज बिन, है ना। हम्म, 1 लाख बिने हैं, ठीक है, मान लिया वेयर हाउस। अब मैंने जब वेयर हाउस में मटेरियल मंगाया है सप्लायर से, ठीक है, तो उसने तो लेबल लगा के दिया नहीं है। मान लो एक सिनेरियो है कि वेंडर ने लेबलिंग नहीं करके दिया, हमारे यहाँ लेबलिंग हुई है, ठीक है, एक सिनेरियो। दूसरा कि वेंडर ने काउंट करके नहीं भेजा है और हमारे यहाँ भी काउंटिंग नहीं हुई है फिजिकल, हो सकता है ना, काउंटिंग नहीं हुई है सही, लेबलिंग इनकरेक्ट, हो सकता है ना सिनेरियो। हाँ काउंटिंग फिजिकल थी, मैं बोल रहा था ना दोनों सिनेरियो होते हैं, कई कुछ फिजिकल होते हैं, सब कुछ तो सिस्टम में नहीं हो सकता ना दोस्त, कई जगह नहीं हो सकता, है ना। अच्छा सर, कुछ बिन का आप जो कहते हैं कि स्कैन करके करा है, कई जगह स्कैन नहीं होगा, कई जगह बिना स्कैन कर। बिल्कुल। अब लेबलिंग इनकरेक्ट हो गई, काउंटिंग इनकरेक्ट हो गई, वेंडर ने जो मटेरियल, अब वेंडर ने 10 मटेरियल भेजे, आपने 10 ही मंगाए थे, ठीक है, बट वेंडर ने आपको एक्स मंगाया था, आपने उसने आपको गलती से वाई भेज दिया, हो सकता है, पॉसिबल है सर। फिजिकल हो सकता है ऐसा। हाँ या वेंडर ने 10 भेजे थे और आपके यहाँ आए 9 थे और बंदे ने 10 ही रिसीव कर लिए पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, और उस समय पता नहीं चला।
ठीक सर है। पर ये आईएम लेवल पे ही रेक्टिफाई होगा कि मतलब आई मीन डब्ल्यूएम तक हाँ वही तो वही होना ही- जस्ट अभी हम कह रहे हैं कि इन्वेंट्री करते क्यों है, ठीक है ना, अभी वो कर रहे हैं, अब आएंगे प्रोसेस पे बाद में आएंगे, अभी करने की जरूरत क्या है जब सब कुछ स्कैन करके हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो देखो वी हैव अ थाउजेंड्स ऑफ रीजन जहां पे भी हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं ना और वो सिस्टम में नहीं है, मान लो होता होगा ना सिनेरियो ऐसा। हाँ यस सर हाँ जी सर। अब चांस है फिजिकल एक्टिविटी होगी तो एरर होगा, चाहे वो काउंटिंग में हो, है ना, चाहे वो लेबलिंग में हो, चाहे वो मूविंग में हो, हाँ ठीक है। शायद एक दिन वो आरएफ गन काम नहीं किया। हाँ वो भी हो सकता है सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि एक ही जैसे बार कोड है, सारे सेम बार कोड है मटेरियल के, ठीक है, और आप स्कैन कुछ कर रहे हो और स्कैन हो कुछ और रहा है, आप तो कर नहीं रहे ना स्कैन। क्या होता है इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज होती है ना, कभी आप करोगे जब जाओगे वेयर हाउस में सेम ही नंबर स्कैन हो रहा है ना, तो अभी 10 बॉक्स पड़े हुए हैं 10 नंबर के, ठीक है, फिजिकल में बता रहा हूँ, एचयू का ही केस बता रहा हूँ दोस्त तुम्हारे को, HU1 HU2 ये बिन में ठीक एक है। साथ ही ऐसे पैरेलली रखे हुए हैं। अब तुमने इस पे स्कैन किया बट स्कैन HU1 हो गया और तुमने डिस्प्ले नहीं दे रखा है HUN का प्रोग्राम के अंदर, स्कैन क्या हुआ है, ठीक है, सिस्टम बैकग्राउंड जी में ले सर। रहा है उसको। तो तुमने स्कैन HU2 किया और गलती से क्या उसकी स्पीड इतनी होती है, ये प्रोग्राम में स्कैन ये हो गया, अब उठा के तुमने ये भेज दिया है, तो मूव कुछ और हो गया और स्कैन कुछ करना और हो को- गया। हम्म, तो सही ये भी फिजिकल गलती है, ये है सबसे बड़ी सर ये मिस्टेक ये वाली। ठीक है। तो ठीक थाउजेंड्स, है। अब उसके बाद आपके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं वेयर हाउस के अंदर, जहां पे बिन टू बिन होना है, एसलॉक टू, अब एसलॉक टू एसलॉक ट्रांसफर जो होगा वो स्कैनिंग करके हो सकता है, ना हो किसी जगह सिस्टम में, हो सकता है ना कि तुम WM से IM भेज रहे हो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा हो, या IM से WM भेज रहे हो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा हो, है ना। अब IM में 100 क्वांटिटी है, WM में वो 50 बिनों में है, 2-2 पीस। अब स्कैनिंग करके नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर करोगे, TO कंफर्म करोगे बाद में, है ना। तो यस सर। हाँ, तो जहाँ भी फिजिकल एक्टिविटी होगी और सिस्टम एक्टिविटी नहीं हो रही हो किसी भी समय, ठीक है, या गलत हो रही हो, जरूरी नहीं है ना सिस्टम भी सही हो, चल रहा हो भाई, हाँ जी कस्टम करेक्ट, बना जैसे दिया तो। सतीश जी ने कहा कि गन नहीं चल रहा, हो सकता है कोई दिक्कत हाँ आ जाए। हाँ, तो इसमें किसकी गलती है बताओ इसमें, है ना। गलती तो वो कर रहा है स्कैन, वो थोड़ी कर रहा सिस्टम है ना। हाँ वो नहीं, अगर आप सॉल्यूशन था, अगर आप दिखा देते तो देखता, अरे यार मैं तो HU2 मूव करना चाह रहा था, ये तो यो 1 हुआ है स्कैन, है ना। तो दीज ऑल आर दी मैनुअल फिजिकल रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री करनी पड़ती है, ठीक है, और ये एक्टिविटी सालों भर होती है, ईयर्स या मंथली हो रही है, ठीक है। तो वंस इन ईयर अब इतना मूवमेंट हो रहा है लार्ज स्केल पे, कभी रॉ मटेरियल कभी आया है खरीद के, एक प्रोसेस वहीं सही नहीं हुआ, या फिर वहां से मूव हुआ वहां ठीक नहीं हुआ, या कंजप्शन गलत हो गई, ठीक है। तो इतने सारे सिनेरियो में जहां जहां भी मिसमैच होगा, क्योंकि हमारे यहाँ WM है तो हमें वो क्वांटिटी वैलिडेट करनी है कि वेयरहाउस में वो क्वांटिटी ठीक रहे। अदरवाइज अगर ये रॉ मटेरियल है और प्रोडक्शन ऑर्डर प्लान है पहले से, तो प्रोडक्शन ऑर्डर अगर ये 10 के हिसाब से प्लान हुआ है तो कंप्लीट नहीं होगा, अगर ये नहीं हुआ तो, है ना। अगर रॉ मटेरियल नहीं हुआ तो आप लोग कैसे प्रोडक्शन करोगे, वही कर पाएंगे। फिर प्रोडक्शन डिले हो जाएगा, प्रोडक्शन डिले हो जाएगा तो सेल डिले हो जाएगा, सेल नहीं होगा तो फिर लॉस है, बिजनेस लॉस है ना। सही उसके है बाद सर। से फिनिश गुड की इन्वेंट्री नहीं है आपकी, सिस्टम दिखा रहा है 10 पीस है, एक्चुअल में है नहीं 10 पीस, अब वो पिकिंग होगी नहीं, कस्टमर का ऑर्डर बुक हो जाएगा, पिकिंग डिले होगी, फिर लास्ट में पता चलेगा ये तो हुआ नहीं, ठीक है। तो टू मीट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, टू मीट सेल्स, और फिजिकल ईयर की एक्टिविटी भी है कि अब आपको पता है लीगल होती है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज लीगल प्रोसेस, ठीक है। हाँ जी तो व्हाई आई एम सेइंग लीगल प्रोसेस, सारी कंपनी
स्टॉक मार्केट में सारी कंपनियां पब्लिक हैं, सबके शेयर हैं, सबकी वैल्यूएशन है कि किस कंपनी के पास कितने का एसेट है। इन्वेंट्री इज ऑल्सो एसेट, एक तरीके का वैल्यू है, सॉरी इन्वेंट्री, है ना। तो अगर हम टाइम टू टाइम पे इन्वेंट्री नहीं करेंगे तो इतने सारे कंसर्न होंगे, ठीक है। और ये रीजन है, फिजिकल रीजन है, इस वजह से हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि सिस्टम में भी इन्वेंट्री है और फिजिकल भी इन्वेंट्री है। और ये लीगल प्रैक्टिस है कि अगर बड़ी यूनिट है तो बिग फोर कंपनियां भी ऑडिट करने आती हैं, इंटरनल ऑडिट भी होती है, एक्सटर्नल ऑडिट भी होती है। तो सपोज कर अगर कोई कंपनी खाली दिखा रही है कि मेरे पास 1000 करोड़ का इन्वेंट्री है और एक्चुअल में 1 रुपए की इन्वेंट्री नहीं है, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इलीगल। सही हो सकता है ना ऐसा, भाई लिस्टेड है, कोई देखने तो हाँ जा नहीं रहा है ना। तो इलीगल है ना, फेक मतलब हाँ फेक हो गया ना। assets बता सत्यम सत्यम का इवेंट पता है सब लोगों को। सत्यम का, हाँ सर सुना हाँ तो था, काफी बड़ा फेक वो हुआ था या हाँ कुछ इशू हो गया था सत्यम ऐसी ट्रेडिंग ऐसे मीटिंग से। हाँ अभी बहुत सारी ऐसी कॉसेज हैं, बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो कुछ गैप्स मिला, सिस्टम डॉक्यूमेंटेड, सब कुछ डॉक्यूमेंट में है, बाकी चीज में है ही नहीं कुछ, है ना। तो सर बेसिकली ये तो क्वेश्चंस ऐसे यही होगा इसमें ना, हाँ तो एसएपी ने क्वेश्चन क्या यही किया हुआ है, पूछेंगे ना इसमें। हाँ तो एसएपी ने क्या किया हुआ है, लीगल प्रोसेस आप पढ़ोगे ना जब एसएपी की इन्वेंटरी, तो दैट इज अ लीगल इन्वेंटरी, लीगल प्रोसेस इन्वेंटरी। और उसने सारे सिस्टम देख के, और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट भी होती है। तो हमेशा रिक्वायरमेंट देखते समय, समझते समय ये सोचना चाहिए कि क्या यहाँ लूप होल है, तभी सॉल्यूशन बनाने चाहिए, सही परफेक्ट सॉल्यूशन बनाने चाहिए, नहीं ऐसे प्रोसेस ऑडिट में भी फंसते हैं, ठीक है। तो बनाने को क्या है, आप कुछ भी बना दो, है ना, अगर आपको बनाना है तो, बट क्या वो सही है, दैट इज ए कंसल्टिंग, है ना। सर तो ये क्वेश्चंस तो यही होंगे ना जनरली, मतलब आंसर्स इसके आपने जो बताया कि लेबलिंग में हाँ गलती होगी, हाँ अभी देखो इस काउंटिंग। लेवल का, देखो इस लेवल का तो क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है, पहला नंबर अगर उसको अनुभव नहीं हो तो। अदरवाइज सब एसएपी ट्रांजैक्शन पूछते हैं केवल, क्या ट्रांजैक्शन है, कैसे चलती है ना। तो ये तो था इन्वेंट्री करते क्यों है ना। अब स्टेप्स क्या है, ठीक है। स्टेप्स जो हैं वो है कि सबसे पहले हम फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट का नंबर बनाते हैं। डॉक्यूमेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें ईयरली, मंथली, क्वार्टरली अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हम इन्वेंट्री कभी कर ही नहीं पाएंगे, अगर बहुत बड़ी वेयर हाउस है तो, है ना। तो प्रॉपर प्लानिंग करके फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट दो कैटेगरी के एसएपी ने दिए हैं, एक पीजे और एक एसटी। एक दिया है कंटिन्यूअस इन्वेंट्री के लिए, ये आपको कंटिन्यू ही करना है ना, कंटिन्यूअस इन्वेंट्री। और एक दिया है एनुअल इन्वेंट्री, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट टाइप दिए हैं एसएपी ने। अब पहला स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और डॉक्यूमेंट बनाते ही उसकी, उसमें ऑप्शन होता है या तो उसी समय कर लीजिए या नेक्स्ट वे में उस पे एक्टिवेट करिए डॉक्यूमेंट को। और एक्टिवेट करने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि मान लो मेरी ये बिन है, ठीक है। इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट जो बना है वो किसी और ने सिस्टम पे बनाया है बैठ के। अब मेरी जब इस समय इन्वेंट्री चल रही है तो किसी को कैसे पता चलेगा इन्वेंट्री चल रही है नहीं चल रही है फिजिकली, तो पिन लॉक उसके लिए, करके। हाँ तो उस लेवल पे इसलिए एसएपी ने एक्टिवेट दिया है डॉक्यूमेंट। जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो बिन क्या हो जाती है, लॉक। बिन लॉक हो जाती है, बिन लॉक। उस दौरान वो जो दिखा रहा था ना, वो रेड तुम देख रहे थे पिछली क्लास में, रेड हो रहा था आगे यस नहीं यस करने, यस सर। वो यही था, ये लॉक से पिन हो गया, लॉक। ठीक है। तो सतीश जी क्या होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया कि अब इन्वेंट्री करनी है बिन लेवल पे, ठीक है। ओके जी। अब वो बिन लेवल पे इन्वेंट्री करनी है, लेकिन फिजिकल लोकेशन है बिन, तो कोई मैनुअल भी उठा सकता है ना, हाँ या सिस्टम से भी उठा सकता है स्कैन करके।
तो सही। सिस्टम से लॉक लगा देंगे तो स्कैन करके सिस्टम रोक देगा। अच्छा। और लोग क्या करते हैं वेयर हाउस में, स्पेशली N1 इन्वेंट्री में, उस पर मार्किंग भी की जाती है, टैग लगाए जाते हैं कि यहाँ इन्वेंट्री हो रही है, ठीक है, एरिया क्रॉस किया जाता है जब एनुअल इन्वेंट्री करते हैं। ओके। या कई जगह कंटिन्यूअस इन्वेंट्री में भी लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि फिजिकल भी पता चले कि इन्वेंट्री हो रही है, सिस्टम तो लॉक लगा ही देता है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिंट आउट निकालना, प्रिंटिंग। क्योंकि ये फिजिकल इन्वेंट्री है तो एक डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंटिंग पीआई डॉक्यूमेंट। पीआई मतलब सर ये फिजिकल इन्वेंट्री। पीजेड और ये एसजेड एसटी आपने बताया, मतलब ये इसका फुल फॉर्म? हाँ, पीजे और एसडीआर क्या है ना, इसका फुल फॉर्म इसलिए नहीं है कि वो जर्मन भाषा में बनाया हुआ है, देखना पड़ेगा क्यों रखा हुआ है उन्होंने, है ना। नहीं, बेसिकली डॉक्यूमेंट है दो बस ना? हाँ, डॉक्यूमेंट टाइप है, समझ लो दो तरीके अच्छा। के डॉक्यूमेंट टाइप है, पीजे और एसडी, ठीक है, ठीक है। और इन्वेंट्री ओके जी। कितने अभी पहले बताया था करते क्यों है, और करते हैं तो जी। कितने तरीके की होती है, दो। अगर कंटिन्यूअस करनी है मतलब मंथली क्वार्टरली तो कंटिन्यूअस इन्वेंट्री कर लेते हैं कि करनी है, जी। रेगुलर करनी है। एनुअल जो साल में एक बार करनी, ठीक है। जी। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के बाद जब प्रिंट कर लेते हैं तो फिजिकली बंदा वो प्रिंट आउट ले जाता है, बिन में देखता है कि क्या मटेरियल पड़ा है, कितनी क्वांटिटी पड़ा है, और वो फिजिकली उस पर काउंट करके वो प्रिंट आउट ला के सुपरवाइजर को दे देता है, ठीक है। ओके जी। अब काउंटिंग करके जब आ गया तो वो जो एंट्री आई है सिस्टम में उसको सिस्टम में पंच करते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री काउंट बोलते हैं उसको, ठीक है। सिस्टम में पंच होने के बाद क्या होगा, अब WM लेवल पे, बिन लेवल पे उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ, बिन लेवल हटाता, WM लेवल पे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है कि मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि इस बिन में जितनी क्वांटिटी मैं बुक कर रहा हूं वो फिजिकली काउंट हुई है, ठीक है। ठीक है तो सर। जैसे हाँ सपोज जी। करो इस बिन में 3 सिनेरियो हो सकते हैं, 10 मिले, 11 मिले और 9 मिले, और एक्चुअल हमारी कितनी थी, 10 इन्वेंट्री थी मान लो यहाँ, ठीक है। तो आइडियल सिनेरियो क्या था, 10 इक्वल टू 10, सही। यस बट सर। बट 10 में मिला नहीं, 11 मिला, तो गेन कितना हुआ, +1 का गेन हुआ, हाँ जी। और हाँ। लॉस हुआ तो -1 का गेन माइनस। लॉस, ठीक है। तो यहाँ -1 हो गया। तो अब मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि जब मैं बिन पोस्ट करूंगा ना तो मेरी मूवमेंट बिन लेवल पे हो जाएगी, और इसमें इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी बिन पे, 9, ठीक है। जितनी एक्चुअल मिलेगी वो हो जाएगी, ठीक है। तो ओके। मैं ठीक है यहाँ सर। लिख, हाँ, तो अगर 10 मिली है तो बराबर इन्वेंट्री मिली है, और अगर 11 मिली है तो एक ज्यादा मिल गई है, ठीक है, और कम मिली है तो एक लॉस हो गया इन्वेंट्री का, ठीक है। हाँ अब जी। वो जो यहाँ जब ये पोस्ट हो जाएगा तो पहले हमने बिन लॉक रख रखी थी, यहाँ पे बिन क्या हो जाएगी, अनलॉक भी करनी है ना भाई, काउंटिंग हो गई तो बिन अनलॉक होनी चाहिए, तो जी तो अनलॉक हो गई। अच्छा। बट अब इक्वल है तब तो ठीक है, कोई पोस्टिंग ही नहीं होगी, IM अब कुछ दिक्कत ही नहीं है, यहाँ फ्री हो गई बिन, जितना था उतना मिल गया, है ना। बट जब लॉस हो, गेन हो गया, तो मेरा ये क्वांटिटी और ऐड होना चाहिए, सिस्टम में भी ऐड होना चाहिए, और फिजिकल भी, फिजिकल तो मिल ही गया है। हाँ जी जी। हाँ जी। तो इस केस में मेरे पास 11 होनी चाहिए दोनों जगह, है ना, सिस्टम में भी और करेक्ट। फिजिकल भी, तो ठीक है। ट्रांसफर करना। तो ये एक डॉक्यूमेंट का गेन हुआ है, तो हमें उसको IM लेवल पे पोस्ट करना है, IM लेवल पे राइट ऑफ। तो यहाँ पे पोस्ट करने का मतलब क्या है, क्वांटिटी तो मैंने वेरीफाई WM से कर ली, और उस जितनी इन्वेंट्री मुझे गेन मिला उसका वैल्यूएशन भी करा लिया, तो उतनी ही क्वांटिटी ऐड हुई या उतनी क्वांटिटी खत्म हो गई सिस्टम, खत्म। ठीक है। हाँ तो जी। इस केस में अब SAP में क्या है, मूवमेंट टाइप से कंट्रोल होती है इन्वेंट्री, ठीक है। तो इस केस में अपना वेयर हाउस हो रहा है
तो अपने पास 7 स्टार से होती हैं, 701 702 होती थी आईएम में, डब्ल्यूएम में 711 और 712 होती हैं। ठीक है, 711 में स्टार लिख दो, 7 से 12 11 से लेके 18 तक है। ठीक है, देख लेना मूवमेंट है। सर ये मूवमेंट टाइप पे रिटर्न करने की, आईएम लेवल पे वापस भेजने की। हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या है, ये जो मिलता है ना, ये जो कम और ज्यादा जो हुआ है, ये एसएपी ने स्टोरेज टाइप दी है 999 करके, जी हाँ, और उसको नाम दिया है लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है ठीक है, सर। ओके। तो उस एरिया में जब भी इन्वेंट्री, जिस भी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट बनाया है ना, उसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में ऐड होगा। तो इस जगह पे उसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में इन्वेंट्री अगर मिली है एक्स्ट्रा तो आ जाएगी, और अगर लॉस हुई है तो उसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, 999 बिन में डालेंगे हम जाके। बिल्कुल। और फिर जब 999 से राइट ऑफ करोगे तो सिस्टम की और फिजिकल क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी ट्रांजैक्शन भी मैं लिख देता हूं, LI01N। एक्टिवेट बिन का वैसे तो 1 से भी हो सकता है, लेकिन LI02 से भी कर सकते हैं। प्रिंट LI04 काउंटिंग LI11N। ये N मतलब नई वाली ट्रांजैक्शन है, तुम N नहीं भी चलाओगे तो भी चलेगा, बट N वाली चलाना, लेटेस्ट वाली चलती है। ठीक है, ठीक है सर। LI20N मतलब न्यू, जो भी एसएपी ने एनहेंसमेंट किया, नई ट्रांजैक्शन बनाई है तो उसने N डाल दिया लास्ट में। अच्छा। LI21। ठीक है, तो ये हाँ जी। सारे स्टेप्स हमारे इन्वेंट्री के हैं। अब यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और सर सिस्टम में, हाँ बोलो। सर कॉन्टिन्यूस और एनुअल ठीक है, पीरियोडिक भी तो आती है एक। हाँ, तो वो जो पीरियोडिक जो बनाया हुआ है ना, जैसे तुम जाओगे तो उसमें एक 3 साइकिल महीने काउंट, में। हाँ एक एक उसको साइकिल काउंट बोलते हैं। वो साइकिल आई, काउंटिंग भी होती है। हाँ हाँ, उसको ठीक है। साइकिल काउंट, हाँ वो जो साइकिल काउंट होता है ना, एसएपी ने वो जो दिया है, वो आईएम लेवल पे वैल्यूएशन के लिए दिया है, एबीसी क्लास एनालिसिस के हिसाब से। एबीसी अच्छा सर। एनालिसिस अच्छा। पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, हाँ सर, अकाउंटिंग वो में, बेस्ड एक कास्टिंग। हाँ हाँ, कॉस्ट के हिसाब से अगर सबसे घर, ज्यादा वैल्यू। एग्जाम्पल समझो एबीसी एनालिसिस का, अगर घर में चोरी होगी तो चोर क्या चुरा के ले जाएगा? सोना चुरा के लेके जाएगा। मतलब कॉस्टली चीज है ना तो। हाँ, तो जो सबसे कॉस्टली चीज है वही उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होती है, महंगी चीजें घर में कम होती हैं, और वो सब लेके भी नहीं जा सकता बेचारा। हाँ, तो ए बी सी, एबीसी एनालिसिस सर, इसका फुल फॉर्म मतलब आई नो अब बता रहा हूँ, ABC, ये फुल फॉर्म तो नहीं है इसका कुछ, बट कैटेगरी अच्छा है। तो ए हाई category। हाई वैल्यू है। ठीक है, अच्छा ए हाई वैल्यू है। थोड़ा मैं बीटेक में ले जा रहा हूँ आप लोगों को। आपने बीटेक की हुई है क्या तरुण जी? नहीं सर, मैं नॉन टेक्निकल। अच्छा 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 अच्छा, चलो फिर तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो चोर वाला एग्जांपल सही दिया मैंने आपको। ये जब भी, हाँ, ए क्लास, ये हाई वैल्यू आइटम है, ये मिड वैल्यू है। मैं आपको फिर तो सही से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये इन्वेंट्री का अलग से ही दे दूंगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है ये। हाई वैल्यू, मिडिल वैल्यू और लो वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, आते हैं। तो देखो, हाई वैल्यू आइटम जो है, जिसकी, मैं अभी 70, ये तो फॉर्मूला अपना कुछ भी हो सकता है आप मनाओगे तो, बट जो ज्यादातर रहता है वो ये रहता है। देखो, 100% इन्वेंट्री में 70% जिसकी वैल्यू हो, ठीक है, वो हाई वैल्यू आ गया। 70% की वैल्यू आपने हाई वैल्यू मान ली, कि जितनी इन्वेंट्री 70% की कॉस्ट ले रही है वो हाई वैल्यू है। ठीक है, जो 20% ले रही है वो मिडिल वैल्यू है, जो 10 ले रही है वो लो वैल्यू है। अब क्या होगा, होता क्या है कि इधर से उल्टा चलता है। अब जो 10% मटेरियल होंगे उनकी वैल्यू जो होगी ना, जो क्वांटिटी है उनकी, वो बहुत ज्यादा होगी। ये मैच कर जाता है लगभग, और ये आपका हो जाएगा
10। तो यहाँ मैं डालता हूँ क्वांटिटी और ये आपकी वैल्यू है। देखो ये वैल्यू है और ये क्वांटिटी है। मैं यहाँ से चलता हूँ, ठीक है। ये मैट्रिक्स बना दिए मैंने एक। तो होता क्या है, देखो 70% जो वैल्यू है वो घर में देखोगे 10% आइटम की होती है। एग्जाम्पल लोगे तो कैसे, गाड़ी हो गई, है ना, सोना हो गया, है ना, तो सारा उसी में ले। तो इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। तो उनकी क्वांटिटी कम होती है, Yes, 10 ही चीजें तो काउंट करनी है और वैल्यू 70% है। तो ये आप रेगुलर काउंट कर सकते हो और आपके पास बंदे भी इतने होते ही हैं कि 10% तो आप काउंट कर ही लोगे, ठीक है। 20% ही वैल्यू है तो आप 20% की वैल्यू को आप थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, इसको थोड़ी कम प्रायोरिटी दे दी। अब ऐसा आइटम जिसकी वैल्यू 10 रुपए ही है घर के अंदर, 10% ही है, उसका कौन ध्यान रखता है बताओ। जैसे कुर्सी, मेज, कपड़ा, ये सब हो गया, है ना। तो इसलिए कंपनी में भी यही होता है, सबसे ज्यादा फोकस लोग ए क्लास पे इसलिए रखते हैं कि आपको मॉनिटर 10% केस करने हैं और वैल्यू आपकी 70% काउंट हो जा रही है ना। तो आपकी हाई लेवल की इन्वेंट्री कभी गुम ही नहीं होगी, है ना। हाँ जी। और Correct, दूसरा हाँ, और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास मैन पावर कम लगती है इसको करने में। तीसरा हाँ। फायदा क्या है, तीसरा फायदा क्या है, अगर आपने 70 रुपए का 2% भी बचाया तो एक वैल्यू होगी, राइट। लेकिन 10 का 2% बचाया तो क्या वैल्यू होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो पीपल फोकस दिस ए क्लास मेनली एंड सम ऑफ बीस, है ना। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये सी वाले आइटमों की कोई वैल्यू नहीं है, इन्वेंट्री होगी नहीं इनकी, है ना। वो मैं अगली क्लास में किसी में बता दूंगा, वो वाइटल पार्ट एक और एनालिसिस, ये एबीसी एनालिसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। और शायद भरत जी को याद हो तो एक वीडी एनालिसिस होता था, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, ठीक है। तो yes, वो sir. मैं बाद में बता दूंगा कभी किसी और क्लास में, ठीक है। अभी इतना ही तो सर अब समझ आ गया है भी। हाँ बोलो। एक चीज पूछे सर, ये हम मटेरियल के हिसाब से कि कौन सा मटेरियल एसेंशियल है, राइट, कि कौन सा कितना वैल्यू है, तो हम मटेरियल बिल मास्टर में सेटअप करते हैं, इसका कहाँ हाँ, सेटअप करते हैं? ये जो एबीसी है ना, जो साइकिल काउंट आप बता रहे थे, एबीसी एनालिसिस, ये मटेरियल मास्टर में होता है सेट करना, ठीक है, एबीसी क्लास। और उसके बाद ठीक। इसकी सेटिंग भी होती है कि ये क्लास, अब तुमने बोल तो दिया है कि इसको काउंट करना है, तो इसको हर 30 दिन पे काउंट करना है, इसको हर 60 दिन पे काउंट करना है, इसको इसको कम से कम 6 महीने में काउंट करना है, 180 दिन में काउंट हो जाना चाहिए। तो इन दोनों पे लॉजिक रहता है कि हमेशा 30 दिन के बाद सिस्टम इसकी इन्वेंट्री करने देगा, 30 दिन के अंदर होनी चाहिए ना उसकी इन्वेंट्री। हाँ करेक्ट जी। करेक्ट। मतलब अगर सर ए मास्टर डेटा में ए सेलेक्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली सारे पैरामीटर्स उसके अंदर आ नहीं जाएंगे नहीं ना नहीं नहीं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है आईएम लेवल पे, वैल्यू की मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले बताया था, क्वांटिटी विल मैनेज बाय ओनली डब्ल्यूएम, वैल्यू और बाकी चीजें के लिए एडिशनल सेटिंग करनी पड़ती है। वो लॉजिस्टिक जनरल में मिलेगी आपको, ये डे वाली सेटिंग 30, 60 और 90 वाली, 180 वाली, ठीक है। वो ठीक आईएम है में आ सर। जाता है, ठीक है। बट ये है, उसको साइकिल काउंट बोल देते हैं कई जगह, है ना। कोशिश ये करनी चाहिए कि बंदा आप जैसे इन्वेंट्री कर रहे हो तो करता रहे, अब उसको मल्टीपल सजेशन दे दोगे ना, और फिर सिस्टम, अब उसको बेचारे को इन्वेंट्री करनी है बट सिस्टम में बिन, क्योंकि 30 ही दिन पे सजेस्ट करेगा और उसको आज करनी है, तो उसको फिर मैनुअल जाना पड़ेगा, फिर सिस्टम जाए कभी मैनुअल जाए, इतने में वेयर हाउस वाला पागल हो जाएगा कि कभी सिस्टम बोलता है और उसको ये सब समझ भी नहीं आएगा। वेयर हाउस में आपको जो यूजर मिलते हैं वो आपको लोअर स्किल्ड मिलेंगे, ऑलवेज ऑलवेज, किसी भी वेयर हाउस में चले जाओ, चाहे यूएस चले जाओ, इंडिया चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, सब जापान चले जाओ, सब जगह। तो अब चलाना तो उन्हीं को है। तो सिस्टम आपको, आपके लिए तो ठीक है, अब वो साइकिल काउंट लगा दिया कि भैया 60 दिन में काउंट होना चाहिए, अब 60 दिन में वो 5 बार काउंट करना चाह रहा है, सिस्टम तो नहीं सजेस्ट करेगा, समझे। तो उस हिसाब से देख के करना चाहिए, है ना, कि क्या हाँ करना है जी। नहीं करना है। रिक्वायरमेंट कोई मान नहीं रहा हो तो दे भी देना चाहिए, पर उसको समझा भी देना चाहिए चीज, है ना, कि उस केस में फिर मैनुअल करोगे फिर फायदा लॉस क्या हुआ। उसके ड्रॉबैक्स क्या है? हाँ, फिर उसका फायदा क्या हुआ, कुछ मैनुअल करोगे कुछ करोगे, क्योंकि मैंने ये सारे सिनेरियो देखे हुए हैं वेयर हाउस के अंदर। तो आई प्रिफर टू सजेस्ट भैया, जब ये वाला है, एक ले लो कोई भी और ये स्टेप लीगल जो दिए हैं वो कर लो। हालांकि एसएपी ने 2 ट्रांजेक्शन दिया, LX16 कंटिन्यूअस के लिए देखोगे, LX16 लिख देता हूँ, LX
16 है और इधर LX 15 है, LX 15। ठीक है, तो वो जो ये जो डॉक्यूमेंट टाइप लाएगा ना वो यही लाएगा, ST लाएगा, LX 15 एनुअल इन्वेंट्री वाला, और ये जो है वो PJ ही लाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? आज SAP नहीं करवाया मैंने, देखो SAP के लिए मैं अभी एक वीडियो दूंगा, आप उसको देखना, फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, खाली ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, रुको मैं थोड़ा SAP दिखाई देता हूँ। हाँ जी, तो हमको ST और PJ ही देखना है ना, और वो भी कॉपी करोगे सही से स्टैंडर्ड को तो ST वाला कॉपी हो जाएगा, उसमें PJ लगाना है PJ लगा दो, स्टोरेज टाइप को ST लगाना है ST लगा दोगे। एक चीज ही लगा सकते हो एक बार में, कि एनुअल इन्वेंट्री करनी है उस दिन पे या कंटिन्यूअस इन्वेंट्री करनी है, क्योंकि ये भी स्टोरेज टाइप लेवल पे दिया है सेटिंग। ठीक है, ओके। टाइम ले रहा है, सेकंड टाइम। ठीक है, तो SPRO प्रोसेस आप लोग देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन में दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रोसेस की मैं वीडियो भेज देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना, उसको ओके, देख लेना, ओके। 15 मिनट की है, ओके, उसको देख के कर लेना। मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। तो लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में जाएंगे और हमको वो अपना जो फिजिकल इन्वेंट्री है उसका एक मिलेगा आपको वेयर हाउस में अलग से। सर कोई नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार मतलब कर लेंगे। हाँ मतलब आप हाँ, वो करा क्योंकि देंगे। हाँ बिल्कुल, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा जल्दी में, क्योंकि जी जी। एक साथ बहुत सारा करा दे फिर ऊपर तो ऊपर फिर से जाए, उसका कोई जी फायदा नहीं होता है ना। जी जी। ठीक है, ये अभी यहाँ मतलब मिलता अपन ने है। फिजिकली समझ लिए स्ट्रक्चर को, अब अपन हाँ उसको हाँ, देखें। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना एक्टिविटी के नीचे, ये यहीं मिलेगा आपको, ये देख लेना आप लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाके, तो मैं एक बार आप लोगों को अलग से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसका नंबर रेंज यहाँ मिलेगा, और जो आपने वो टाइप डिफाइन करनी है ST या PG वो यहाँ मिलेगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो है कि प्रिंट आउट जो करेंगे उस पे क्या आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कितने पेज में आना चाहिए, वो इसके लिए पहली सेटिंग। सर ABC भी यहीं करते हैं, ABC यहाँ नहीं नहीं, करते हैं? ABC यहाँ नहीं, ABC भी दिखा देता हूँ, लॉजिस्टिक जनरल है। पहली चीज को आप एक काम करना, थोड़ा बहुत पढ़ने की थोड़ी हैबिट डाल लो, उससे क्या जी होगा सर। ना, जी, उससे जी, थोड़ी मेरे सी को हेल्प एक हो जाए। डाउट है इधर। हाँ हाँ, बताइए सर। अगर फिजिकल इन्वेंट्री अभी जो कुछ आप बोल रहे हो वो वेयरहाउस लेवल पे है ना? हाँ हाँ और IM लेवल में भी करेंगे क्या कोई फिजिकल हाँ हाँ इन्वेंट्री? हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल सर, IM लेवल हाँ, का भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। जो ये नीचे स्टेप लिखे हैं ना, हाँ, ये स्टेप सब सेम है, बट अच्छा, ट्रांजैक्शन कोड अलग है खाली। ओके जी, ओके जी। ठीक है ठीक सर। है, हाँ, तो उसमें ट्रांजैक्शन कोड MI01 है, MI से है, इसमें जैसे LI है ना, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन इन्वेंट्री, हाँ इसमें जी, MI01 है। काउंटिंग जो है MI01, MI04 और MI07। तो इसमें वेयर हाउस लेवल के 3 ही स्टेप है। हाँ जी, ठीक है, देख हाँ लेना, जी, टी कोड गलत हो तो भूल चूक माफ, क्योंकि इतने सारे सिस्टम है, पर याद होंगे, गलती तो नहीं होती है वैसे, पर हो तो देख लेना, है ना। हाँ तो जी, चेक। लॉजिस्टिक जनरल में तुम्हें वो मिलेगा इन्वेंट्री का, इसमें मटेरियल मैनेजमेंट में मिलना चाहिए, वेयर इज मटेरियल मैनेजमेंट, ये MM की मास्टर। इन्वेंट्री पूछ रहे हैं क्या सर? हाँ हाँ हाँ, MM की पूछ रहे हैं। MI01 से MI07 तक की। हाँ हाँ हाँ, वो 147 है, और भी बहुत सारी है, मैं बस इनको नहीं दिखा, वो देखो एक देखो, HU और बैच तुम्हारा लॉजिस्टिक जनरल में मिल रहा है, तो दोनों आपका IM से रिलेटेड रहता है मेनली। WM ठीक सपोर्ट है सर। जरूर करता है। ठीक है, हम्म। और एस फोर हाना में सेगमेंटेशन नया ऐड हुआ है, तो ये कभी टाइम मिला तो मैं आप लोग को बता दूंगा, सेगमेंटेशन अलग से ही लिया है। ठीक है, जी सर। मास्टर लॉजिस्टिक जनरल, प्लांट सर अपने एंड से मास्टर। कोशिश कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी रहने दो। हाँ हाँ, चलो अभी रहने वो। परेशान मत होइए सर, समझ ठीक, में आ हाँ नहीं आ सर। रहा होगा आप भी हाँ दिन भर के। हाँ, कल मुझे कहीं उधर भी निकलना है, वेयर हाउस विजिट पे। चलो, कल हाँ देखते नहीं मैं हैं। समझ नहीं सर, आप करिए।
ये सर ये Thank you. प्रोसेस को अपन इसमें नेक्स्ट में एक बार आप बता हाँ दीजिए। तो अभी क्या करना ना भरत, आपका डॉक्यूमेंटेशन आप अच्छा आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अभी? जी मैं क्या सोच रहा हूँ